नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सीएच एरिया फायरिंग मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन किए गए बरामद। राजनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 घंटे के अंदर 3 दुष्कर्मियों को किया गिरफ्तार। बड़े वाहनों के कारण मानगो पुल रहा घंटों जाम, पुलिस की मशक्कत के बाद हटा जाम। और शास्त्री नगर की बुजुर्ग महिला ने छोटे बेटे और बहू के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत की सिटी एसपी से। खबरें अब विस्तार से। सीताराम डेरा से छापेमारी कर ब्राउन शुगर बेचने वाले 4 युवकों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया, जिनका मंगलवार को एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर चारों को जेल भेजा गया। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सीताराम डेरा क्षेत्र में छापामारी की। छापामारी के दौरान पुलिस ने 4 ब्राउन शुगर बेचने वाले युवकों को धर दबोचा था। घटना के संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर 1 ने जानकारी देते हुए बताया कि सीताराम डेरा थाना अंतर्गत आसपास के इलाकों में ब्राउन शुगर के कारोबार की सूचना मिली थी, जिसमें छापामारी कर 4 युवकों को पकड़ा गया। गिरफ्तार युवकों को मंगलवार को एमजीएम में मेडिकल जांच कराकर जेल भेज दिया गया। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में कल ब्राउन शुगर बिक्री करने का भुइयाडे में सूचना मिला था। इस सूचना पर सीताराम डेरा थाना के द्वारा छापामारी किया गया है, जिसमें ब्राउन शुगर बेचते हुए 4 लोगों को पकड़ा गया है, जो भुइयाडे और उसके आसपास के रहने वाले हैं। और भी कुछ लोग हैं। इन लोगों के द्वारा कुछ लोगों का नाम बताया गया जो ब्राउन शुगर का धंधा कर रहे हैं। उन लोग पर कार्रवाई की जा रही है। बाकी 4 को क्या हिरासत में? उन लोग को एफआईआर करके जेल भेजा जा रहा है। इधर नो एंट्री में बड़े वाहन के प्रवेश से मानगो पुल में जाम की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार मानगो पुल में बड़े ट्रक के प्रवेश कर जाने से वहां जाम की स्थिति बन गई, जबकि हैरानी की बात यह थी कि वह नो एंट्री का समय था। जाम लगने से राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की गई, क्योंकि मानगो पुल शहर का प्रवेश द्वार है और ऐसे में इस तरह की घटना प्रशासन के कार्य में संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। और सुंदरनगर थाना क्षेत्र के बयांगबिल मौजा अंतर्गत बाड़े साई गांव में भू माफिया द्वारा जबरन ग्रामीणों के विरोध करने के बाद भी जमीन का कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वरीय पुलिस पदाधिकारी से की है। गांव वालों का कहना है कि भूमि माफिया राम जन्म शर्मा पूर्व में करंडी घागिडी के जमीन का अवैध कारोबार कर चुका है। शर्मा बहुत शातिर और चालाक व्यक्ति है। वह गांव के लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। शर्मा द्वारा जमीन को प्लेटिंग कर बेचने की तैयारी चल रही है। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मिलकर मांग पत्र सौंपा। उन्होंने शर्मा द्वारा निर्माण कार्य को अविलंब रोक लगाने की मांग की और अंचल अधिकारी द्वारा जमीन का सीमांकन कर जांच पड़ताल कराने की मांग की है। मामला सरकारी ज़मीन है, कुछ रहती है। ये राम जन्म शर्मा जो हल्द्वानी के रहने वाले हैं, ये वहाँ घर बना रहे हैं। हम लोग आए हैं कि कुछ ज़मीन का सीमांक जांच पड़ताल हो,
किसका है जमीन? जमीन सरकारी ज़मीन है। अच्छा, तो आप लोग वहीं रहते हैं? जी हम लोग वहीं रहते आप हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि वो जमीन का जांच पड़ताल? जी हम लोग मांग कर रहे कि ज़मीन का जांच पड़ताल हो। कब से हो रहा है काम वहाँ? और काम अभी फ़िलहाल हफ्ता भर से शुरू है। ये मामला महीना भर से पहले का है। कितने लंबी जमीन है? ज़मीन होगा 4-5 कट्ठा होगा। अच्छा, इसको क्या घेरा जा रहा है? जी घेरा जा रहा है उसको। अभी तक कोई विरोध किया क्या? जी हम लोग विरोध किए थे, विरोध के बावजूद भी वो घर बना रहे हैं। तो थाना में सूचना दिए आप लोग? तो थाना में दिए थे। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न 2 मामले का मंगलवार को एसपी मोहम्मद अरसी ने खुलासा करते हुए बताया कि राजनगर पुलिस ने मंगलवार तड़के सुबह एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हुए 3 आरोपियों को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अरसी ने बताया कि मंगलवार तड़के सुबह 3 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिसुम जाहिर जंगल में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने के फौरन बाद पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए लगातार छापामारी अभियान चलाया गया और दुष्कर्म के आरोपी चमरू गागराई, धनमान खालको और राजू तिर्की को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की भी बात स्वीकारी है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों दुष्कर्म आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं एक अन्य मामले का भी खुलासा करते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अरसी ने बताया कि ट्रांसपोर्टर से 5 लाख रंगदारी मांगने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बताया जाता है कि कांड्रा थाना क्षेत्र निवासी ट्रांसपोर्टर धनंजय सिंह को फ़ोन करके 5 लाख रंगदारी की मांग की गई और रंगदारी के पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर द्वारा स्थानीय कांड्रा थाने में एक मामला दर्ज कराया गया। इधर पुलिस द्वारा टेक्निकल अनुसंधान करते हुए रंगदारी मांगने के आरोपी अपराधी निमडी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी बुद्धेश्वर हंसदा को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि आरोपी पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। आज एकदम तड़के सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि दिसुम जाहिर जंगल राजनगर थाना अंतर्गत में एक नाबालिग लड़की के साथ 2-3 लड़कों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है, जिस पर तुरंत एक्ट करते हुए पुलिस ने 4 से 5 घंटे के भीतर ही तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कांड संख्या 33/21 दर्ज की गई है, जिसमें 376 और पॉक्सो एक्ट इत्यादि के अंदर कांड दर्ज किया गया है। इसमें चमरू गगराई ये राजनगर का है, धनमान खलको ये उरांव टोला राजनगर का है और राजेश तिर्की ये भी उरांव टोला राजनगर का है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इनमें थाना प्रभारी राजनगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें 4 से 5 घंटे में पुलिस कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक ट्रांसपोर्टर हैं धनंजय सिंह नाम के, तो उनसे किसी ने फ़ोन पे 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी, नहीं तो उसके बदले में उनको जान से मारने की धमकी दी थी। उस पर भी पुलिस अनुसंधान में लगी थी और तब से पुलिस काम कर रही थी। उसी में काम करते हुए 36 घंटे के अंदर ही रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम है बुद्धेश्वर हंसदा और ये रघुनाथपुर निमडी का निवासी है। इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। क्या इसके ऊपर पूर्व में भी अपराध? पूर्व में भी एक इसमें कांड दर्ज है। फिलहाल अभी जब जानकारी है कांड है और भी बाकी हम देखते हैं इसका। और डिमना रोड अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 1 निवासी एक बुजुर्ग घरेलू हिंसा से तंग आकर न्याय की मांग करने उपायुक्त सूरज कुमार के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने बताया कि बेटा और बहू घर से निकालने के लिए अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बेटा बहू द्वारा कुछ सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है, मगर अब जान से मारने की धमकी देने के बाद बुजुर्ग सहारे के लिए उपायुक्त सूरज कुमार से मिलने आए हैं। बुजुर्ग राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि घर हड़पने की नीयत से बेटा बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अपनी जान माल की रक्षा की गुहार लेकर बुजुर्ग उपायुक्त से मिलने पहुंचे।
उधर देखिए, बोलिए बोलिए। कहीं कुछ नहीं, और घर से बोलता है निकल जाओ। कितना उम्र हो गया आपका? ये हमारा उम्र 75 साल। परेशानी बेटा बहू लोग हमको तंग कर रहा है और मारने का धमकी दे रहा है। साल 2 बरस से बर्दाश्त करते करते अंतिम नतीजा में हम आप लोगों से सहारा मांगने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं सर। बहू कब से परेशान कर रहा है? परेशान तो इसे 2-3 साल से कर रहा है। हल्का फुल्का थाना पूना समझा बुझा करके सब कुछ रखा, समाज गांव का 10 आदमी, फिर भी किसी से नहीं समझा। तो अंतिम में आप लोगों का सहारा हम पकड़ा कि अब कोई उपाय नहीं है। कितना बेटा बेटी है? बेटा बेटी तो सर 4 था, लेकिन 2 तो पहले गुजर गया, 2 मसूमात है, और 2 बेटा जो है उसमें से एक श्रवण कुमार है और एक दुशासन है। परेशान कौन कर रहा है? दुशासन चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता। घर कहाँ है? घर आपका किसका नाम से घर है? घर मेरे नाम से है, सब मेरा बनाया हुआ। और साथ ही आपको बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिले में 51 नए कोरोना संक्रमित मरीज जांच के दौरान पाए गए। वहीं 94 लोग स्वस्थ हुए और 1 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। उधर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित सीएच एरिया में पिंटू यादव गोलीकांड मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद किए गए। गोलीकांड की घटना 4 जून को हुई थी। सोनारी निवासी पिंटू यादव पर फायरिंग की घटना घटी थी। इधर घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी एम तमिलवानन ने मीडिया को बताया कि घटना की उद्भेदन के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। टीम ने मामले के संबंध में 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों ने अपनी भागीदारी स्वीकार की और अपराधियों के निशानदेही पर पुलिस ने सामान बरामद किया। चार तारीख को सवेरे हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई है कि सर्किट हाउस के बगल में स्थित जो पेट्रोल पंप है, साईं मंदिर के बगल में, उस पेट्रोल पंप के नज़दीक कुछ लोगों को द्वारा गोली चलने के बाद आम पब्लिक द्वारा हम लोग को सूचना मिला था, जिसमें तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हुए संबंधित बिष्टुपुर थाना के पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे घटनास्थल में और अनुसंधान शुरू किए। और इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का टीम गठित करके हम लोग इसमें आगे का कार्रवाई किए थे, जिसमें हम लोग को इस केस का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 ग्रुप का जो वर्चस्व चलती है, एक यहाँ सोनारी और कदमा क्षेत्र में एक बाटला ग्रुप और दूसरा जो है रितेश सिंह। इन लोगों को हमेशा ईगो का लड़ाई है, बस्ती का लड़ाई है। इसमें जो पिंटू यादव और बबलू लोहार और रवि प्रसाद, ये तीनों जो उस दिन बाइक में सोनारी की तरफ से हम लोग सर्किट हाउस एरिया में आ रहे थे, वहाँ पर हम लोग का चेकिंग को देख के ये लोग पुनः वापस गया है। उसी समय सामने से बटला ग्रुप का जो है मनोज विबर और विशाल विबर, उन लोगों का दोस्त है, भाई है दोनों, वो लोग आ रहे थे। इसी बीच में ऑलरेडी इन लोगों के बीच में दुश्मनी चल रही थी। उसी को देखकर पिंटू यादव ने उनके ऊपर पत्थर चलाने की बात बताई गई थी, और इसी में नाराज होके मनोज विबर और जो है विशाल विबर अपने पास जो देसी पिस्टल था एक और एक देसी कट्टा था, उसने एक फायर किया था इनके ऊपर, लेकिन किसी को लगा नहीं गोली। फिर वहाँ से लोग फरार हो गए थे। इसमें फिर हम लोग अनुसंधान करते हुए काफ़ी सारा जगह पे हम लोग खोजबीन करते हुए फाइनली हम लोग इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, और जिसमें कि इनको जो गाड़ी में घटना में प्रत्योग हुआ जो गाड़ी है, गाड़ी भी हम लोग को बरामद हुआ है। और इस घटना में जो बाइक में 3 आदमी थे, मनोज विबर और विशाल विबर और सन्नी अम्बरम गिरफ्तार हुए हैं, और उनसे हम लोग के पूरा घटनाक्रम मालूम पड़ा। और इसके अलावा इनको सहयोग करने के लिए इनका हथियार एक जगह पे दिया हुआ, उसको छुपाने के लिए फिर वहाँ से दूसरा जगह दिया हुआ, और इनको यहाँ से दूसरे जगह भगाने के लिए ओला का गाड़ी किसी के द्वारा बुक किया गया है, और ओला का गाड़ी बुक करके पैसा भी दिया गया है। ऐसे जो 8 लोग हैं इसमें, एक इसमें कांड में सीधे सम्मिलित आदमी हैं और बाकी इन लोगों को सहयोग करने वाले हैं 7 आदमी। ये सभी का हम लोग अपना गिरफ्तार किए हैं, और इन सभी को इस घटना के बारे में बिल्कुल पूरा जानकारी है। और इसमें घटना में प्रयुक्त दोनों हम लोगों को पिस्टल 1 और देसी कट्टा हम लोग को बरामद हुआ है। इसके अलावा 5
जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और एक जो है घटनास्थल से हम लोगों को फायर्ड कार्ट्रिज मिला है। इसके अलावा जो घटना में प्रयोग किया गया है नया स्प्लेंडर गाड़ी, वो भी हम लोग को बरामद हो चुका है। अभी इसमें मुख्य आरोपी 2 हैं, उन लोग को भी हम लोग गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। उधर कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 की रहने वाली बुजुर्ग महिला अपने बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बुजुर्ग महिला तुलसीबाई अपने बड़े बेटे दुर्गा रेड्डी के साथ मिलकर छोटा बेटा रामू रेड्डी के खिलाफ प्रताड़ित किए जाने की शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची। दुर्गा रेड्डी ने बताया कि उसका भाई घर हड़पने की नीयत से 13 मई को छोटा भाई, उसकी पत्नी और उसके दोस्तों ने मिलकर मझले भाई को हॉकी से मारकर हाथ तोड़ दिया और घर खाली करने की धमकी दी। बुजुर्ग के ऊपर भी हमला किया गया। किसके खिलाफ आए हैं और किनसे मिलने आए हैं? मेरे छोटे भाई रामू रेड्डी के खिलाफ आए हैं। मामला घर का है और छोटे भाई जो है उनके वाइफ, उनके दोस्त वाले और 3 लोग रात 13 तारीख को रात में 11 बजे के समय में मेरे मझले भाई का हाथ तोड़ दिया मार के हॉकी स्टिक रॉड से, और मेरा माँ के ऊपर भी मतलब हमला किए थे। और इसकी सूचना जब थाना को मिली, थाने वाले आए और रात में उसी हालत में छोड़ के चले गए। मेरे भाई को इलाज हेतु भी नहीं भेजे आपका एमजीएम। दूसरे दिन थाना गए मेरी माँ, तो थाना से खाली एक इंजरी रिपोर्ट बनाए और वहाँ से भी नहीं भेजा गया इलाज हेतु। मेरे माँ खुद ही लेके गई और जब केस दर्ज कराने गए तो केस ले ही नहीं रहे थे। लिए भी तो केस मतलब आपका 23 तारीख को लिए, 13 तारीख की घटना है, ठीक है। और मेरे भाई छोटे जो जुर्म किए हैं उनका केस 14 तारीख को ले लिया कि उनके वाइफ के साथ छेड़छाड़ किया गया। झूठा केस एक मतलब वो लिखवा दिए और उनको कुछ किया नहीं जा रहा। कौन थाना? कदमा थाना। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के सोनारी स्थित RMS स्कूल के द्वारा कोरोना काल में बेतहाशा फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावक गोलबंद हुए हैं।
गौरतलब हो कि सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि कोरोना काल में स्कूल प्रबंधन फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। यहाँ पहुँचे अभिभावकों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस में 40% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो बहुत ही ज़्यादा है। वैसे इस स्कूल में अधिकतर मध्यम वर्ग के छात्र पढ़ते हैं और इनके अभिभावक इतने सक्षम नहीं हैं कि इस कोरोना काल में इतने ज़्यादा फीस का भुगतान कर सके। हमारे हस्बैंड ठेकेदारी के अंदर काम करते हैं, हम कुकिंग का काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि हमारे कुकिंग का काम भी छूट गई और हमारे हस्बैंड भी बैठ गए। हम इसके कारण हम फीस नहीं दे पाए। फिर क्या हुआ कि हमारे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किया गया। हमारे पास मोबाइल नहीं है, बड़े मोबाइल के हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, अभी भी नहीं है। फिर भी हम बोले कि नहीं हम फीस देंगे, लेकिन रह गया बात कि देखिए जब 930 रुपया हम फीस नहीं देने सक रहे हैं तो आज हम 1260 रुपया कहाँ से दे पाएंगे। हमारे 3 बच्चे हैं और पेमेंट भी उतना नहीं है। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे बैठे हुए हैं। सर अभी तो सबके यहाँ, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका परेशानी है, सबका स्थिति खराब है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो सब्जी दुकान में काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई कपड़ा दुकान में काम कर रहे हैं, उन लोग तो पूरे तरह बैठ गए हैं। अगर उन लोग को पेमेंट भी किया जाता है तो 30% 40% दिया जाता है, तो उसमें वो लोग घर चलाएंगे कि हम लोग स्कूल का फीस देंगे। वो भी उतना फीस तो देने के लिए तैयार है। हम लोग भी जानते हैं कि टीचर लोगों का भी प्रॉब्लम है, स्कूल का भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को ये था कि हम लोग 930 दे सकते थे। स्टैंडर्ड 1 से लेकर जो तक था ट्यूशन फीस 930 था। हाँ, फीस तो बढ़े ही नहीं सर। और ऐसे भी गाइडलाइन जब गवर्नमेंट बोल दिया कि फीस बढ़ाना ही नहीं है तो 10% और 15% का बात ही सवाल ही नहीं होता है। शासन से पूर्व में वार्ता हुई थी, फीस को लेकर के लोगों के पास समस्याएं आ रही थी कोविड को लेकर के। उसके बाद विद्यालय ने कहा कि जो है इंस्टॉलमेंट में करके आप जमा कर दीजिएगा। नहीं 40% की वृद्धि की जहाँ तक बात है, इसकी शिकायत जा करके लोगों ने जो है विभाग के द्वारा किया गया था, विभाग के पास किया गया था। विभाग ने अपना एक पत्र सर्कुलर जारी कर विद्यालय को निर्देश दिया कि आप जो है नियम पूर्वक काम कीजिए और किसी प्रकार की जमशेदपुर में भरत सिंह फैंस क्लब के द्वारा स्थानीय कलाकारों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया। इन कलाकारों की इन दिनों आर्थिक स्थिति काफी खराब है। गौरतलब हो कि लॉकडाउन और कोरोना काल के कारण इन कलाकारों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। ये कलाकार अपने अपने इलाके में छोटे मोटे कार्यक्रम कर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं और इन दिनों ऐसे तमाम आयोजन बंद है, जिससे इन कलाकारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए फैंस क्लब ने इनके बीच सूखा राशन का वितरण किया। देखिए, आज भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जमशेदपुर के वैसे कलाकार, आपको मालूम होगा कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि 2020 के लॉकडाउन के बाद कुछ दिन इन लोगों ने काम किया और फिर से अप्रैल मई और आज जून हो गया और हमें लगता है कि आने वाले 2-3 महीने इन लोगों के सामने और भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में हमारा मानना है जो भी सहयोग है, तो आज हम लोगों ने इनके बीच में सूखा राशन देने का काम किया है और फिर से 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से हमारी कोशिश रहेगी जो भी हमारे कलाकार साथी उनको फिर से हम लोग सूखा राशन मदद करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी कलाकार साथी हैं, इनके सामने चुनौती है और इन सभी लोगों को मैं अपने ही घर परिवार की तरह मानता हूँ। क्योंकि कलाकार संघ का मैं संरक्षक भी हूँ, तो निश्चित रूप से जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं आने वाले समय में इन तमाम कलाकार और मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की कुछ लड़कियों ने डीसी और एसएसपी से मुलाकात कर दी सफाई और कहा कि संस्थान में कोई गलत काम नहीं हो रहा है। घोड़ाबांधा स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट से 2 युवतियों के फरार होने के बाद मंगलवार को संस्थान की कुछ लड़कियों ने डीसी और एसएसपी से भेंट कर अपनी सफाई दी। सफाई में लड़कियों ने कहा संचालक को बदनाम किया जा रहा है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि संचालित संस्था से भागी दोनों लड़कियां पहले भी अपने घर से भाग चुकी है। आप लोग क्या न्याय चाहिए? आपको लगता है अपना है कौन लगा रहा है? वो 2 लड़की जो भाग गए हैं और मनोज गुप्ता। ये कौन है? मनोज गुप्ता।
कौन है मनोज गुप्ता? मामला ये है कि अभी जैसे आप लोग सब जानते हैं कि 2 लड़कियां भाग गई और उन्होंने जिस एनजीओ में रहा है उसी के सर और बाकी मेंबर्स सब पे आरोप लगाए कि वहाँ उनके साथ शोषण होता है। अगर उनके साथ होता तो हम लोग भी यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम तो वहाँ सबसे छोटे से आए हुए, इतने बड़े हुए ग्रेजुएशन हो रहे हैं, क्या हम नहीं देखे हैं? और वैसे भी हम खुद एक लड़की, हम जान सकते कि वो लोग कैसी थी। वो लड़कियाँ मतलब अपने घर में नहीं टिक पाई है, कम से कम 7 बार वो भाग चुकी है अपने घर से। और जो उसके बाद उसे भेजा गया जो जहाँ पे पढ़ रही थी वो, वहाँ से भी वो भाग चुकी थी। जब कोई जगह नहीं मिला तो हम लोग, हमारे सर जो है वो उसको छत्र छाया दिए। उसे टीबी भी थी, एक लड़की उस टीबी से बचा के, मरने वाली थी, उससे बचा के हम लोग अपने पास रखे, उसके जाके हर रोज दवाई लाते। लॉकडाउन में भी हम लोग उसका जाके दवाई सब कुछ किए हैं। जब वो ठीक हो गई है तो वो खुद भाग गई अपने साथ। एक लड़की को भागी, इसे भी भगाना चाहती थी, और एक लड़की है वो भाग नहीं पाई, वो बोलती कि हम यही रहना चाहते हैं। तो आरोप जो लगा आपके सर के ऊपर, क्या सही है या गलत? एकदम गलत है, झूठी है। वहीं सरायकेला खरसवा प्रखंड के रीटिंग पंचायत में लोगों के बीच सीडीओ दुर्गेश नंदनी ने कोरोना वैक्सीन के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी ने कहा कि मंगलवार को मैं रीडिंग पंचायत में लोगों के बीच गई और लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया, ताकि लोग कोरोना के वैक्सीन अवश्य लें और किसी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। कोरोना को हराना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें और तभी हमारा देश कोरोना मुक्त होगा। आज हम लोग खरसावा ब्लॉक के जो रीडिंग पंचायत है, इसमें रीडिंग पंचायत के जितने भी गांव हैं, खास करके महतो रीडिंग है, कुम्हार रीडिंग है, बाबू रीडिंग है ना, हाँ पतपत, ये पतपत गांव है। और इस पतपत गांव में भी यहाँ पे लोगों को आज हम लोग कोरोना वैक्सीन लेने के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ पे लोगों को आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं। क्योंकि थोड़ा गलतफहमी है लोगों में, हल्का फुल्का इनके दिल दिमाग में भी था कि कोरोना वैक्सीन लेने से आदमी बीमार पड़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन लोगों ने भी समझा कि कोरोना वैक्सीन अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे और परिवार भी सुरक्षित रहेगा, है ना, और मेरे बाल बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा भविष्य, हमारा कल भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद देखिए, हमारे जो बुजुर्ग जैसे पिता हैं, तो इन्होंने कोरोना वैक्सीन लिया। एक उदाहरण स्वरूप गांव के लोगों के बीच ये एक उदाहरण के तौर पे है। और पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर पश्चिम पंचायत में सीओ सह प्रभारी बीडीओ इम्तियाज अहमद ने कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया। कहा, वैक्सीन ही लोगों का बचाव है। हल्दी पोखर पश्चिमी पंचायत मुखिया सैयद जबी उल्लाह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनीता सिन्हा, समाज सेवी अनवर अली समेत कई मुख्य लोग इस बैठक में उपस्थित रहे। लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। साथ साथ किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई और कोरोना का वैक्सीन अवश्य लें और सुरक्षित रहें, तभी जाकर कोरोना मुक्त देश बनेगा। वहीं इस संबंध में सीओ सह प्रभारी बीडीओ इम्तियाज अहमद ने कहा कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दें और कोरोना के टीका अवश्य लगाएं और सुरक्षित रहें। अब तक 13,000 लोगों ने कोरोना का टीका प्रखंड में ले चुके हैं। जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री साहब बोले, हम भी सीओ साहब से आग्रह करेंगे, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को गलत भ्रम फैला रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, ये वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए बनी है, आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए। जागरूकता फैलाने में तो मैं पंचायत वार हर जगह बैठक कर रहा हूँ। जैसे कल शाम को पूर्वी में किया, अभी पश्चिमी में किया, यहाँ पे कल टीकाकरण होने वाला है। और जिस तरह से मैं जागरूकता फैला रहा हूँ, लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि मैं टीकाकरण में बहुत जल्द ही सफल हो जाऊँगा और लोगों में रुचि आ रही है। कुछ अफवाहें थी बाजार में कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन लोगों को समझाने पर ये भी हमें भी समझ में आ रही है कि लोगों को समझाने की आवश्यकता है, और लोग समझाने पर समझ रहे हैं और टीकाकरण केंद्र आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। अब तक कितना टीका हो चुकी है प्रखंड में? अब तक 13,000 पार हो चुका है हमारे प्रखंड में टीका। और गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खड़ंगाझार पंचायत के रहने वाली महिला सुरेंद्र कौर सोखी ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा, मेरे पति को कुछ लोगों ने जानबूझकर फंसाया है।
वहीं सुरेंद्र कौर सोखी ने कहा कि मेरे पति सागर पाल उर्फ सुभाष पाल को पंचायत के कुछ लोगों ने जानबूझकर छेड़खानी और तरह तरह के आरोप लगाकर साजिश के तहत फंसाने का काम किया है। मेरे पति बेकसूर है। हम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किया जाए और मेरे पति को न्याय दिलाया जाए। मामला है सुभाष पाल, जिनको ऊपर में मोलेस्टेशन का केस लगाया गया है। नाबालिग 9 वर्षीय बच्ची के ये 26 तारीख को ये केस किया गया था। ये एक्चुअली उन्हें पूरे राजनीतिक साजिश के तहत यहाँ के जो कुछ पंचायत के मेंबर्स हैं उन लोगों ने फंसाया है। मैं चाहती हूँ हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जितने उच्च अधिकारी हैं इस मामले में निष्पक्ष जांच करें और मेरे पति को न्याय दिलाने की कोशिश करें। साथ में मुझे भी इस केस में मेरे पति के साथ न्याय दिलाने की मेरी गुजारिश है। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला खरसवा के गम्हरिया स्थित प्रखंड ब्लॉक परिसर में इंटक के नेताओं के द्वारा पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अमन कुमार ओझा को सरायकेला खरसवा यूथ इंटक जिला महासचिव का पदभार यूथ इंटक जिला अध्यक्ष लाल बाबू सरदार द्वारा सौंपा गया। इस पर सरायकेला खरसवा यूथ इंटक जिला के नए महासचिव अमन कुमार ओझा ने पार्टी के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे हमेशा मजदूरों के हित में काम करेंगे। सर्वप्रथम मैं इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री संजीवा रेड्डी जी का, झारखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राकेश्वर पांडे जी का, यूथ इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय गाबा जी एवं हमारे बड़े भाई रवि चौबे जी जो झारखंड यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केपी तिवारी जी एवं सरायकेला खरसावा यूथ इंटक के अध्यक्ष हमारे बड़े भैया लाल बाबू सरदार जी, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे जिला में महासचिव पद के काबिल समझा एवं मजदूर साथियों का सेवा करने का मौका दिया। मैं अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर हमारे मजदूर साथियों और बहनों की सेवा करूंगा एवं जब भी कभी मेरे मजदूर साथियों पर कोई भी विपदा आती है तो मैं हर क्षण उनके साथ रहूंगा, अर्थात उनकी समस्या मेरी समस्या होगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सीएच एरिया फायरिंग मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 1 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन किए गए बरामद। राजनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 घंटे के अंदर 3 दुष्कर्मियों को किया गिरफ्तार। बड़े वाहनों के कारण मानगो पुल रहा घंटों जाम, पुलिस की मशक्कत के बाद हटा जाम। और शास्त्री नगर की बुजुर्ग महिला ने छोटे बेटे और बहू के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत की सिटी एसपी से। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।